तृतीय करे गुरु समुझी। आहा, कितनी सुंदर बात कहते हैं। तीसरी बात है कि गुरु बहुत सुंदर होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर गुरु अच्छा नहीं होगा तो हमको रास का प्रसंग समझ में नहीं आएगा। तृतीय करे गुरु समुझी। कैसा गुरु हो? दक्ष, दक्ष हो, कुशल हो, प्रवीण हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। दक्ष, सर्वज्ञ रसीलो, सर्वज्ञ हो और रसिक हो, तब वो रास का प्रसंग आपको श्रवण करा सकता है महाराज। चौथे हो ये विरक्त, और चौथी बात विरक्ति का भाव हो। आजकल हम लोग गुरु को समझ नहीं पाते महाराज। आजकल हम ये सोच लेते हैं जिसका इस समाज में बड़ा नाम हो वही सबसे बड़ा गुरु है। बोल, इस भूल में मत रहना। नाम तो प्रारब्ध के कारण होता है। धन वैभव जो आता है वो प्रारब्ध के कारण आता है, किंतु गुरु हो ये कोई ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। सबको गुरु भी नहीं बनाना चाहिए महाराज। गुरु तो हमारे जीवन में होना चाहिए। गुरु क्यों होगा? बोले गुरु नहीं होगा, गुरु उपदेश मार्गेण सिद्धिर भवति नान्यथा। बिना गुरु के उपदेश से हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता महाराज। हम कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, कितने भी बड़े वेद को पढ़ने वाले हो जाएं, कितना भी ज्ञान को प्राप्त कर लें, किंतु हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। जैसे रेल का डब्बा जो है, उस डब्बे में बोले कितने भी बड़े राष्ट्रपति हों, जनरल कर्नल हों, वकील साहब हों, कोई भी प्रधानमंत्री ही क्यों न बैठे हों, किंतु जब तक उस रेल के डब्बे से इंजन का संबंध नहीं होगा तब तक बैठे हुए प्रधानमंत्री जी गंतव्य स्टेशन तक नहीं जा सकते। उसी प्रकार जीव का, ये जो संसार में जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, उसका गंतव्य स्थान क्या है? बोले गंतव्य स्थान वह परब्रह्म परमात्मा है। स्टेशन वह परब्रह्म परमात्मा है। और इंजन का डब्बा, इंजन क्या है? बोले इंजन जो है वही गुरु है। जब गुरु का संबंध उस डब्बे से होता है तब वो डब्बे को खींच करके उस गंतव्य स्थान तक, स्टेशन तक उस व्यक्ति को पहुंचा देता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और दूसरी बात, गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि हम अपने जन्म जन्मांतर में बहुत पाप कर चुके हैं, बहुत पाप कर चुके हैं, और उस पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें है? शुद्ध मुक्त करने की सामर्थ्य किसमें है? बोले गुरुदेव भगवान में। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? बोले गुरुदेव भगवान उस वकील के समान है जो वकील जज के सामने खड़ा होकर के बहस करता है। जज के सामने बहस कौन करता है? बोले अधिकृत वक्ता जो होता है वही जज के सामने बहस करता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति सोचे कि हम जाकर के गुरु जी से, अरे हम जाकर के जज साहब से बहस कर लें उनके सामने, तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना भी नियम कानून जानता हो, किंतु जब तक वो अधिकृत नहीं होगा, जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, तब तक वो जज के सामने बहस नहीं कर सकता है। इसलिए जज के सामने बहस करने के लिए अधिकृत वक्ता होना चाहिए। अधिकृत वक्ता हो, काली कोट हो, टाई हो और उसके पास सर्टिफिकेट हो, तभी वो उस जज के सामने बहस कर सकता है। जैसे हमारे भी जीवन में गलतियां होती हैं, तो गलती होने के बाद व्यक्ति क्या करता है? बोले कोर्ट में मुकदमा कर देता है। जब कोर्ट में मुकदमा करता है तो हम उस कोर्ट से बचने के लिए, उस मुकदमे से बचने के लिए, उस केस को जीतने के लिए एक सुंदर वकील करते हैं। कैसा वकील? बोले जो एकदम पढ़ा लिखा हो, जो हमारे मुकदमे को जीत सकता हो।
जो हमको विजयी कर सकता हो, और उस वकील को करके ले जाते हैं। वो वकील हमको कटघरे में खड़ा करता है और हमारे तरफ से बहस करता है। महाराज कितने भी अपराध हों, लेकिन अगर अच्छा वकील है, पढ़ा लिखा है, तो हमको विजयी बना देता है, महाराज विजय प्रदान करा देता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अपराधी व्यक्ति भी अगर वकील अच्छा है उनका, तो विजयी हो जाते हैं, निरपराध साबित हो जाते हैं उस जज के सामने, और जज उनको बरी कर देता है। तो उसी प्रकार इस संसार में एक वकील की आवश्यकता है, गुरु रूपी वकील की आवश्यकता है, जो उस परब्रह्म परमात्मा के सामने हमारी तरफ से बहस कर सके। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के सामने बहस करने की सामर्थ्य यदि किसी में है, तो वो गुरुदेव भगवान में है, और गुरुदेव भगवान जीव के तरफ से भगवान से बहस करते हैं और उसको शुद्ध मुक्त करके परब्रह्म परमात्मा की शरणागति करा देते हैं। जय हो। गुरु का मतलब है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? बोले अगर हमारा हाथ टूट गया तो उस डॉक्टर का कार्य ये है कि डॉक्टर हाथ को पलस्तर लगाता है, बढ़िया सुंदर बनाता है, और सब कुछ तैयार कर देने के बाद उसको एक हाथ में कपड़ा बांधता, रस्सी बांधता है, और उस रस्सी को उसके ही गले में लटका देता है। इसी प्रकार गुरु रूपी डॉक्टर जो है, डॉक्टर रूपी गुरु जो है, वो क्या करता है? बोले वो भी ये जीव जो परब्रह्म परमात्मा से टूट चुका है, दूर हो गया है, इसमें भी वो सुंदर मंत्र डाल करके और बढ़िया कंठी माला डाल करके उसके गले में शुद्ध मुक्त करके उसको भगवान के ही गले में लटका देता है। जैसे डॉक्टर पलस्तर लगा करके उस व्यक्ति का हाथ उसके ही गले में लटका देता है, भगवान कहते हैं अरे भाई तुम ये जीव को मेरे गले क्यों लटका रहे हो? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु ये ईश्वर आपका ही तो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका ही तो अंश है। दो सुपर्णव सहजो सखायु, ये आपका ही अंश है प्रभु, तो इसको मैं दूसरे के हाथ में कैसे, गले में कैसे लटका सकता हूं? अगर व्यक्ति का टूटा हुआ हाथ दूसरे के गले में लटका दिया जाए तो और टूट जाएगा महाराज, इसलिए जिसका हाथ है उसके ही गले में लटकाना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव भगवान से बहस करते हैं कि प्रभु ये जीव आपसे टूट गया था, ये अलग हो गया था, इसलिए मैंने आपके ही गले में लटका दिया। ये गुरु का कार्य है, गुरु की ये भूमिका है। इसलिए गुरु होना चाहिए, गुरु होना तो चाहिए, लेकिन गुरु हो कैसा? बोले सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थं सत्यवाचम समयनियतया साधु वृत्त्या समेतम दम्भासूयादिमुक्तं जित विषय गणाम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ये शासितारम स्वपरहितपरम देशिकं भूष्णरीप्सेत। गुरु हो, गुरु कैसा हो? बोले सिद्धम सत्संप्रदाय, सुंदर संप्रदाय से युक्त होना चाहिए। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? बोले परंपरागत, उसको संप्रदाय कहते हैं। आजकल संप्रदाय के नाम से लोग बड़ा दूर भागना चाहते हैं, महाराज ये तो संप्रदाय के लोग हैं, इनसे दूर हो जाओ। बोले हमारे यहाँ संप्रदाय का ही महत्व है, जो परंपरागत है उसी का महत्व है, जो परंपरा से नहीं है उसका कोई महत्व नहीं महाराज। तो गुरु कैसा हो? बोले संप्रदाय से युक्त हो, सिद्धम सत्संप्रदाय। अब संप्रदाय से होना चाहिए, किसी भी संप्रदाय से हो, बोले शाक्य संप्रदाय, शौर्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शैव संप्रदाय और गाणपत्य संप्रदाय इत्यादि, या तो इन चार संप्रदायों से हो, अथवा वैष्णव संप्रदाय में है तो इसमें भी चार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय, ये चार संप्रदाय हैं। इन चार संप्रदायों के अंतर्गत ही दीक्षा प्राप्त करे, श्री संप्रदाय से प्राप्त करे। श्री संप्रदाय आगे चल करके इसमें दो आचार्य बहुत प्रबल हुए, जिन आचार्यों ने अपने अपने मत का लोगों में प्रचार प्रसार किया। श्री संप्रदाय में आगे चल करके रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय हुआ। ये दोनों ही
एक चना के दो दाल हैं, कोई अलग नहीं महाराज। ये दोनों ही श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही हैं, परब्रह्म परमात्मा के भक्त हैं। और सनकादिक संप्रदाय बोले स्त्री जी से जो मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई उसको स्त्री संप्रदाय कहते हैं, और ब्रह्मा जी से जो मंत्र दीक्षा की परंपरा प्राप्त हुई उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। भगवान शिव से जो मंत्र दीक्षा की परंपरा प्राप्त हुई उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से जो परंपरा मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई उसको सनकादिक संप्रदाय कहते हैं। तो बिना संप्रदाय के मंत्र की दीक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति सोचे कि भाई ये संप्रदाय के पीछे क्या पड़ना, चलो ये 4 संप्रदाय हैं तो 5वां संप्रदाय मैं अपने आप से अलग से बना देता हूं, मेरे भी मतावलंबी हो जाएंगे, मेरे भी अनुयायी हो जाएंगे। बोले उस संप्रदाय से आपका कल्याण नहीं होगा। इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं और उन 4 स्तनों में से हम दुग्ध की धारा निकालते हैं, दोहन करते हैं तो दूध की धारा निकलती है। अब कोई व्यक्ति सोचे चलो भाई ये 4 छिद्र हैं, इन 4 छिद्रों में से दूध की धारा निकल रही है तो एक जगह हम भी इंजेक्शन लगा देते हैं और वहां से दूध की धारा निकालेंगे। तो बोले वहां से दूध की धारा नहीं अपितु खून की धारा निकलेगी, दूध की धारा नहीं निकल सकती। उसी प्रकार जो 4 संप्रदाय हैं उन 4 संप्रदायों के अंतर्गत मंत्र की दीक्षा व्यक्ति जब लेगा तभी उसको सिद्धि प्राप्त होगी अथवा रुधिर प्राप्त होगा, खून की धारा बहेगी महाराज। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए संप्रदाय से युक्त हो। और उसके बाद गुरु कैसा हो, स्थिर धीयमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, स्थिर बुद्धि वाला हो, धीयमनघम सुंदर बुद्धि वाला हो, और पाप को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य हो, श्रोत्रियम श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठम और ब्रह्म में निष्ठ हो, सत्वस्थम सत्यवाचम सत्य का प्रतिपादन करे, सत्य का पालन करे और सत्य का ही वाचन भी करे। सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया, और नियमित समय हो जिसके, नियम पूर्वक उसके सारे कर्म होने चाहिए। समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम, साधु की वृत्ति वाला होना चाहिए। दंभासूयादि मुक्तम, आसुरिया भाव से मुक्त हो महाराज। जित विषय गणाम, अपने विषयों को जीतने वाला हो। दीर्घ बंधुम दयालुम स्खालित्ये सासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूषणीरीप्सेत, ऐसे भक्त ऐसे आचार्य होना चाहिए। आचार्य वेद से संपन्न हो, वेद वेदांत को जानने वाले हों, ऐसे आचार्य होना चाहिए हमारा। आचार्यो वेद संपन्नो, वेद वेदांत का अध्ययन करना चाहिए आचार्य। ऐसा आचार्य हो जिसने वेद वेदांत को पढ़ा हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, और भगवान विष्णु का भक्त हो हमारा। मंत्राक्षो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रयः शुचिः, जो मंत्र की दीक्षा प्राप्त करे और मंत्र के ही सदा आश्रित भी हो। मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रयः शुचिः, मंत्र में उसकी श्रद्धा हो, प्रेम हो, रति हो और सदा मंत्र के आश्रित रहता हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। सत संप्रदाय संयुक्तो, सुंदर संप्रदाय से संयुक्त हो। ब्रह्म विद्या विशारद हो, ब्रह्म विद्या में विशारद हो। अनन्य साधनश्चैव तथा अनन्य प्रयोजन हो, ना ही उसके अन्य साधन हो ना ही अन्य उसके प्रयोजन हो। साधन और साध्य, प्रयोजन और प्रयोज्य परब्रह्म परमात्मा ही हो, मंत्र ही होना चाहिए, ऐसा गुरु हो महाराज। और कैसा हो? ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोध लोभ विवर्जितः। देखिए आचार्य लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ब्राह्मण आचार्य जो हो वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। ब्राह्मणेतर आचार्य, ब्राह्मणेतर गुरु नहीं हो सकता है। अगर मंत्र की दीक्षा देने का अधिकार किसी को तो है तो वो ब्राह्मण को ही है। आचार्य
गुरु जो है वो ब्राह्मण ही हो सकता है। ब्राह्मणो वीतरागस्य क्रोध लोभ विवर्जितः। अगर ब्राह्मण नहीं होगा और वह अनधिकार कार्य कर रहा है, मंत्र की दीक्षा दे रहा है, तो उसका पतन सुनिश्चित है महाराज, उसका पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु के लोग पैर छूते हैं, पैरों को धो करके पीते हैं। गुरु में यदि सुकृत हैं, सुंदर कर्म हैं, वह संध्या वंदन करता है, सुंदर कर्मों को करता है, अपने वेद शास्त्र में उसकी निष्ठा है, तो वही गुरु अपने शिष्य के पाप को जला करके राख कर सकता है। नहीं तो जो ब्राह्मणेतर है, जिसको संध्या वंदन भी करने का अधिकार नहीं है, जिनको पठन कराने का भी अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर गुरु बनेंगे तो उससे धर्म की हानि होगी और उनका पतन हो जाएगा। प्रमाण भी कई हैं, बोलना ठीक नहीं है, किंतु प्रमाण भी बहुत मिले हैं। जिन्होंने अनधिकार कार्य किया, मंत्र की दीक्षा प्रदान की, उनका पतन हो गया। इसलिए ब्राह्मण ही हो, वीतरागी हो, क्रोध लोभ से परे हो, सद्वृत्ति वाला हो, एवं आदि गुणोपेत आचार्य सर्वदा सुहृद। इस प्रकार आचार्य होना चाहिए। और ऐसे आचार्य को भगवान कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयात्, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। आचार्य मैं हूं, मैं ही हूं। और ऐसे आचार्य को प्राप्त करने के बाद अगर आचार्य के मन में कभी लोभ दिखाई पड़े तो उनमें कभी दुर्गुण नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमारे गुरुदेव भगवान में वामन प्रभु का प्राकट्य हो गया है, वामन प्रभु प्रकट हो गए हैं जो हमारे धन को ग्रहण करना चाहते हैं। और क्रोध दिखाई पड़े तो ये समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव भगवान में परशुराम जी का आवेश आ गया है, परशुराम जी प्रकट हो गए हैं, इसलिए गुरु जी ने क्रोध किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के प्रति कभी दुर्भाव न हो, गुरु के प्रति कभी हमारे मन में किसी भी प्रकार का दोष बुद्धि न हो। गुरु के प्रति हमेशा सम्मान का भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए देखना है, सीखना है तो नारद जी महाराज जी से सीखें, पार्वती जी से सीखें। जो नारद जी, जिनके नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। जब शिव जी महाराज कथा सुना रहे थे पार्वती जी को और ये प्रसंग सुनाया कि भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, बोले अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से एक कारण ये भी बताया कि नारद जी के शाप के कारण भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा, मनुष्य योनि में आना पड़ा। तो पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे गुरुजी ने भगवान को शाप दिया, ऐसा अपराध कर दिया। पार्वती जी ये नहीं कहती कि मेरे गुरुदेव भगवान से अपराध हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई। गुरुदेव भगवान की गलती नहीं कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति की। इतनी बड़ी श्रद्धा, इतना बड़ा प्रेम गुरु के प्रति कि भगवान से गलती हो सकती है, अपितु मेरे गुरुदेव भगवान से गलती नहीं हो सकती है। ऐसा क्या अपराध भगवान ने कर दिया जिस अपराध के कारण मेरे गुरुदेव भगवान को शाप देना पड़ा। कहने का तात्पर्य गुरुदेव भगवान में दोष बुद्धि की भावना न करनी चाहिए, गुरुदेव भगवान में सदैव सुंदर बुद्धि की भावना होनी चाहिए। मेरी गुरुदेव भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती महाराज, जिसको कहते आचार्याभिमान, आचार्य के प्रति अभिमान, आचार्य वैभव। और ऐसे आचार्य का मतलब क्या है, गुरु का मतलब क्या है?
बोले गुरु का मतलब है गु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्दस्तन्निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु शब्दस्तु अंधकार, गु शब्द कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं प्रकाश को। अंधकार निरोधित्वात्, जो अंधकार को निकाल करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसको कहते हैं गुरु। और गुरु की सेवा करने से, बोले गुरु से ये हरि से ये, हरि से गुरु नाही, गुरु छाड़ी हरि को भजे, तिन से दो जाए। ऐसे गुरु की भक्ति करें महाराज। और ऐसे गुरु हमारे जीवन में जब आते हैं तो सुंदर प्रकाश प्रदान कर देते हैं, जो परब्रह्म परमात्मा रूपी प्रकाश होता है। सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्य प्रकाशकः गुरु प्रकाशकः तद्वत् शिष्याणाम बुद्धिदानतः। और ऐसे गुरु शिष्य के अंदर सुंदर बुद्धि, सुंदर प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं। जैसे सूर्य भगवान लोकों में अंधकार को मिटा करके सुंदर प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं। गुरु वही है जो संत सेवी हो, गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, इन करनी बिनु गुरु न कहावे। गुरु तो वही है जो परब्रह्म परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ दे, परब्रह्म परमात्मा से हमें मिला दे, वही गुरु है महाराज। बंदऊ गुरु पद पदम परागा, बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। श्री गुरु पद नख मन गन जोली, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती, सुमिरत दीप दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, बड़े भाग उर आवै जासु। और ऐसे गुरु जब हमारे जीवन में मिलते हैं महाराज, तो वो प्रकाश प्रदान करते हैं और हमको जो गूढ़ से गूढ़तम रहस्य हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं हमारे जीवन में। ऐसे गुरु महाराज नाभादास जी हुए, अग्रदास जी महाराज ऐसे गुरु हुए। एक बार की बात है कि अग्रदास जी महाराज मानसिक सेवा कर रहे थे, मानसी सेवा में लगे थे और नाभादास जी उनकी नित्य प्रति सेवा करते थे। जब गुरुदेव भगवान सेवा करें तो उनकी सेवा बैठ करके करते थे, पंखा करते रहते थे। जय जय। उनकी पंखा जल करके सेवा करते रहते थे। एक दिन की बात है, अग्रदास जी महाराज मानसिक सेवा कर रहे थे। मानसी रूप में लगे हैं अग्रदास जू, वही करत बयार नाभा मधुर सभारसु। चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक, आपदा में करो ध्यान खींचो मन, छूटे रूप सारसो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आवो छवि पूरी फिर ढरो ताहि दारसो। मानसी रूप में लगे हैं अग्रदास जू, वह करत बयार नाभा मधुर सभारसो। नाभादास जी बयार करके पंखा करके सेवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे और अग्रदास जी मानसी सेवा में लगे थे। और उसी समय हुआ क्या, बोले उनका एक शिष्य
समुद्र में नाव पर चढ़ा हुआ था और नाव भंवर में फंस गई। उसमें लहर उठने लगी जोर जोर से। उसी वो नाव खेने वाला मल्लाह बोल पड़ा कि अब मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। तो वो अग्रदास जी का जो शिष्य था उसने मन से अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके गुरुदेव से अपने रक्षा की प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। तो गुरुदेव भगवान का ध्यान भंग हुआ। गुरुदेव भगवान का ध्यान उस शिष्य की ओर गया। तो नाभादास जी सेवा कर रहे थे और सेवा करते हुए इस दृश्य को उन्होंने देखा, अरे गुरुदेव भगवान का तो पूजा से ध्यान भंग हो गया और ये ठीक नहीं, गुरुदेव भगवान का ध्यान भंग हो। तो नाभादास जी ने उस शिष्य को बचाने के लिए जो पंखा ऐसे ऐसे गुरुदेव भगवान को झुला रहे थे, उस पंखे को महाराज ऐसे कर दिया जोर से, और उस पंखे के बयार से वो जहाज बहुत दूर चली गई, लहर से बच गई, संकट से वो शिष्य बच गया। तो नाभादास जी ने अपने गुरुदेव भगवान से कहा, चढ़े हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करे ध्यान खींचो मन छूट्यो रूप सारसो, कहत समर्थ गयो बहुत दूर, दूरी आवो छवि पूरी फिर ढरो ताही ढारसो। गुरुदेव भगवान अब आप वहां कहां देख रहे हैं, अब तो आप ठाकुर जी की पूजा करिए। कहने का मतलब गुरुदेव भगवान क्या देख रहे थे? बोले शिष्य तो बहुत दूर चला गया था, गुरुदेव भगवान समुद्र की सुंदर दृश्य को देख रहे थे, देखने में लग गए, उनका ध्यान भंग हो गया। तो नाभादास जी ने कहा, गुरुजी अब वो शिष्य तो बहुत दूर निकल चुका है, अब आप भगवान की सेवा करिए। क्यों सेवा कहने के प्रति गुरुदेव भगवान को कहा? ऐसी धृष्टता तो शिष्य कर नहीं सकता, लेकिन इसलिए कहा कि गुरुदेव भगवान मानसी सेवा करके सुंदर अलंकार धारण करा के भगवान को मुकुट धारण करा रहे थे। उसी समय उनके शिष्य ने आपदा में उनका स्मरण किया और भगवान को मुकुट धारण नहीं करा पाए, वो अधूरा रह गया। इसलिए नाभादास जी ने कहा, गुरुदेव भगवान जहाज तो बड़ी दूर चली गई है, अब भगवान को आप मुकुट धारण करा दीजिए। महाराज गुरुदेव भगवान ने पूछा, कौन? लोचन उघारी के निहारी कहो, बोले कौन? अपने आंख को खोल करके अग्रदास जी ने कहा, कौन हो तुम? कौन? किसने बोला? तो नाभादास जी ने कहा, बोलो कौन? वही जौन पालो सीथ दे दे सुकुमार सो। मैं कोई और नहीं, आपका दास ही हूं, जिसको आपने अपना सीत प्रसाद दे करके सुंदर बुद्धि बना दिया, वही आपका शिष्य बोल रहा हूं। ये नहीं बताया कि मैं नाभा बोल रहा हूं, उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बोल रहा हूं, आपका दास बोल रहा हूं। गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले तुझे कैसे पता चला कि मेरा शिष्य बयार में पड़ा हुआ है? तो नाभादास जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान आप जब श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो मैं आपकी सेवा करते हुए आपके माध्यम से उस मानसिक सेवा का हमें भी दर्शन होता रहता है, इसलिए मुझे पता चला कि आपका ध्यान भंग हो गया है, तो मैंने पंखे से उसको दूर कर दिया। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो शिष्य मानसिक सेवा को भी समझ सकता है, मन की बात को भी जान सकता है। इसी प्रकार गुरुदेव भगवान कृपा करके शिष्य के ऊपर सुंदर बुद्धि को प्रदान करते हैं। महाराज आजकल के शिष्य लोग कहते हैं, महाराज गुरुदेव भगवान कृपा करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए, सुंदर आशीर्वाद दीजिए। अरे दुर्बुद्धि, तुमको समझ में नहीं आता, कृपा कृपा कहने से कृपा नहीं होती, बोले कृपा पात्र बनने से कृपा होती है। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो सब विधि सेवक होए। सुंदर गुरुदेव भगवान की सेवा करोगे तब कृपा पात्र बनोगे, और सेवा नहीं करोगे, खाली कहोगे गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद हाथ रख दीजिए, इससे काम नहीं होगा। बोले गुरुदेव भगवान का हाथ तो अपने आप तुम्हारे ऊपर चला जाएगा, तुम सेवा करो उनकी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरुदेव भगवान पतन से भी जीव को बचा लेते हैं और सुंदर उपदेश को प्रदान करके ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान का सुंदर चरित्र है महाराज। और गुरु को
ये हमेशा समझना चाहिए। आचार्य शिष्य स्वरूपम रक्षेत। ऐसा गुरु न हो कि मंत्र की दीक्षा दे दिया, मंत्र कान में डाल दिया और उसके बाद चलते बने, न उस मंत्र का सुंदर अर्थ बताया, न उसको ज्ञान प्रदान किया, ना ही विधि बताई, ना नियम बताया, बस कान फूंक दिया, चेला बन गए और गुरुजी चलते बने। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। बोले आचार्य शिष्य से स्वरूपम रक्षेत। आचार्य को चाहिए कि अपने शिष्य की स्वरूप की रक्षा करने के लिए वो उनको मंत्र की दीक्षा प्रदान करने के बाद नियम बतावे, उसका अर्थ बतावे और सारे नियम को अर्थ को बता करके उनको जपने की विधि बता करके तब जाए महाराज। स्वरूप की रक्षा तब हो। शिष्य आचार्य से देहम रक्षेत। और शिष्य जो है वो अपने आचार्य के देह की रक्षा करे। उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारे स्वरूप की रक्षा करें और हम गुरुदेव भगवान के देह की रक्षा करें। उभयमपि उभयोः अपि स्वरूपम भगवत कैंकर्यम च शिष्यस्य आत्मरक्षणम स्वरूप हानि स्यात्। दोनों की रक्षा करे। शिष्य गुरु के शरीर की रक्षा करे और गुरु शिष्य के स्वरूप की रक्षा करे। शिष्य स्वयं अपने आत्मा के रक्षण में लग जाएगा तो उसके स्वरूप की हानि हो जाएगी। इसलिए दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ये शिष्य का लक्षण है हमारा, ये आचार्य का लक्षण है। आचार्य शिष्य वस्तु न आदद्यात्। आचार्य को चाहिए कि कभी शिष्य की वस्तु हड़पने की भावना न हो। आजकल ऐसे गुरु बहुत हो गए हैं, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि बड़ा चकाचक धनाढ्य चेला है, इसके धन को ले लो महाराज, जितना बन सके हड़प लो, बस हो गया काम। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु को चाहिए कि आचार्य शिष्य वस्तु न आदद्यात्। शिष्य की वस्तु को समझ करके कभी ग्रहण न करे और शिष्य स्ववस्तु न दद्यात्। शिष्य अपनी वस्तु समझ करके कभी गुरुदेव भगवान को न प्रदान करे। अगर कुछ दे रहा है तो ये सोचे कि सब गुरुदेव भगवान का ही है और उन्हीं को मैं समर्पित कर रहा हूं। अपनी सोच करके न दे। क्यों? क्योंकि आदाने दरिद्रः स्यात् और दाने चौर्यः स्यात्। अगर गुरु अपने शिष्य की वस्तु को लेता है तो समझो दरिद्र हो जाएगा और दाने चौर्यः स्यात्। शिष्य अगर कुछ अपनी वस्तु समझ करके दे रहा है तो समझो वो चोर है, जो अब तक गुरुजी को समर्पित नहीं किया था, कुछ चुरा करके रखा था जो आज देना चाह रहा है। दाने चौर्यः स्यात्। यद्वा भागवताभिमान वसति श्रेयः सतामित्यलम शिष्यान् प्राहयतीश्वरः परमगात् विष्णोः पदम शाश्वतम। इस प्रकार शिष्य के लक्षण है। शिष्य को ऐसा होना चाहिए और गुरु को ऐसा होना चाहिए। ऐसे गुरु हमें अपने जीवन में मिले तो उनको गुरु बनाना चाहिए। नाम पर, धन पर, वैभव पर जाकर के कभी गुरु नहीं चुनना चाहिए। गुरु को बहुत जानबूझ करके समझ करके करना चाहिए। अब वो सुंदर गुरु को कैसे खोज पाएगा? बोले तब खोज पाएगा जब उसके अंदर शिष्यत्व का लक्षण होगा। जिसके अंदर शिष्यत्व का लक्षण होगा वही अच्छा गुरु भी प्राप्त कर सकता है, नहीं तो गुरु नहीं घोंघा बसंत गुरु प्राप्त कर लेगा। शिष्य का लक्षण क्या है? बोले शिष्य का लक्षण ये है, सदबुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः तत्वबोधाभिलाषी। सदबुद्धि, सुंदर बुद्धि वाला शिष्य होना चाहिए। साधु सेवी, साधु महापुरुषों की सेवा करने वाला हो। समुचित चरितः, उसके उचित चरित्र हो। तत्वबोधाभिलाषी, और तत्व को जानने की जिसमें अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, ऐसा शिष्य हो। तत्व को जानने की जिज्ञासा हो महाराज। तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषुस्त्यक्तमानः पणिपतन परः प्रश्न काल प्रतीक्षः। और शुश्रूषुस्त्यक्तमानः, उसके अंदर से आसुरिया भाव निकल चुका हो। आसुरिया भाव न हो उसके अंदर,
प्रणिपतन परह, और जब महापुरुषों को देखे, गुरुदेव भगवान को देखे, तो साष्टांग प्रणाम करे। जितनी बार देखे उतनी बार प्रणाम करे। महापुरुषों को, बड़ों को जितनी बार दर्शन हो उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणिपतन परह प्रश्न काल प्रतीक्ष। अगर हमारे मन में कुछ जानने की अभिलाषा है तो प्रतीक्षा करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा। कब गुरुजी शांत मन से बैठे हैं, कब उनका मन व्यथित नहीं है, किस समय वो खाली समय में बैठे हों, उस समय उनसे प्रश्न किया जाए। ये नहीं कि गुरुजी कहीं से आए थके मने और प्रश्नों की लेरी लगा करके हम बैठ गए, ऐसा नहीं। गुरुजी 4 घंटा प्रवचन करके उठे और पूछने लगे सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था गुरुजी? गुरुजी भी यही कहेंगे, क्या करोगे, श्राद्ध करोगे सुदामा जी के पिता के नाम से जान करके? अरे तुमको अपने 4 पीढ़ी का नाम ही नहीं याद है, तुम सुदामा के पिता के पीछे पड़े हो। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज, अनायास प्रश्न करते रहते हैं। वो परीक्षा लेना चाहते हैं, लोग परीक्षा लेते हैं। ऐसे महात्मा लोग ऐसे लोगों को उत्तर भी बड़ी समझ करके देते। जो अच्छे महात्मा हैं वो जब जान जाते हैं कि ये परीक्षा लेने के लिए आया है, जिज्ञासा नहीं इसके मन में, तो उससे यही कहते हैं, जब वो प्रश्न करता है महाराज इसका क्या निर्णय है, इसका क्या उत्तर होगा, तो सबसे पहले पूछते हैं कि ये बताओ तुम इस विषय में क्या जानते हो, इसके विषय में तुम्हारी क्या जानकारी है। तो वो जितना उद्गार उसके मन में रहता है सब प्रकट कर देता है, इसके विषय में तो ऐसा है, इसके विषय में ऐसा है। तो वो महापुरुष भी यही कहते हैं, तुम जो जानते हो वही सही है, बाकी सब असत्य है। वो भी पढ़ा देते हैं, कहते तुम जो जानते हो वही सही है, पीछा छुड़ाते, क्योंकि जानते हैं तर्क करने आया है, और महापुरुषों के पास तर्क करने का समय नहीं है। प्रश्न काल प्रतीक्ष शांतो दांतो न सूयः शरणमुपगतः शास्त्र विश्वासशाली। शांत हो, आश्रया भाव से मुक्त हो, शरणमुपगतः, और गुरुदेव भगवान की शरण में जाकर के शास्त्र विश्वासशाली, शास्त्र में विश्वास करे, शास्त्र के प्रति उसका विश्वास हो। शिष्य प्राप्त हो परीक्षाम कृत विधभमतम तत्वतः शिक्षणीय। जब तक उसकी परीक्षा न हो जाए तब तक वह गुरुदेव भगवान के पास में रह करके गुरुदेव भगवान से विद्या को अध्ययन करे। और जब गुरुदेव भगवान ये कहें कि अब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, अब तुम अपने घर को जा सकते हो, तब वो घर जाए। ये गुरु शिष्य का लक्षण है और गुरु का ऐसा सुंदर लक्षण है। इस प्रकार सुंदर गुरु हो हमारे जीवन में।